गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? तो आज हम लोग होम साइंस का दूसरा क्लास लेंगे। ठीक है, पहला क्लास में हम लोग 20 नंबर तक पढ़ लिए थे, बच्चों को जाने। ठीक है, आज होम साइंस का दूसरा क्लास होगा डे 2। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए, देखिएगा सब चीज। जो सब चीज पढ़ा रही है वो उसमें एग्जाम में आएगा 2 नंबर में। ठीक है, सब ऐसा ही आता। बिम्बाणु किसे कहते हैं, बिम्बाणु लिख के दे देगा, उसको व्याख्या करना है। ठीक, तो 21 नंबर से चालू कर रहे हैं आज। ठीक है, इसका पहला अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, होम साइंस का बच्चों को जाने। ठीक है, आज उसी का पार्ट दूसरा है। ठीक, चलिए। तो 21 नंबर हम लोग का है ग्रामीण स्वच्छता, रूरल सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण स्वच्छता क्या है, किसको कैसे बताएंगे। तो ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटान। तरल एवं ठोस, कुछ कुछ पदार्थ ऐसा चीज है जो कि कभी खत्म नहीं, नष्ट होने वाला नहीं है, उसको खत्म करना आता है ना। गाड़ी वाला लेके सब कचरा सब उठा के लेके जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी स्वच्छता। घरेलू एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, घरेलू एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। इन सभी का मिला जुला प्रयास ग्रामीणों के स्वच्छ रहने में सहायक होता है। इन सभी का मिला जुला प्रयास ग्रामीणों के स्वच्छ रहने में सहायक होता है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है स्वस्थ निवास स्थान। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है स्वस्थ निवास स्थान, जहां आप रहते हैं वहां स्वस्थ रहना। शुद्ध पेयजल मतलब शुद्ध पानी, हम लोग जो पानी पीते हैं कुआं वहां निकाल के पीते हैं, टोल से निकाल के पीते हैं, गंगा जी पानी पी लेते हैं कभी कुछ, तो वो सब में कुछ कुछ जो है ना बहुत खराब चीज रहता है उसमें। ठीक ना, तो हम लोग को शुद्ध पेयजल पीना है, प्यूरिफाई किया हुआ। दूसरा, मलमूत्र एवं कूड़े का उचित निवारण, कूड़े का उचित निवारण। गंदे पानी का निकास, भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित आदि ज्ञान। ठीक है, तो ये सब चीज रखने से, साफ सुथरा रखने से हम लोग का क्या पता चलेगा ग्रामीण स्वच्छता के बारे में। ठीक है, चलिए अगला है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक, तो पर्यावरण देखिए क्या है। वायुमंडल, जल मंडल, प्राणी मंडल में अवस्थित क्रमशः भूमि, वायु, जल और इन पर आश्रित समस्त प्राणियों के लिए एक वातावरण तैयार होता है। एक वातावरण तैयार होता है। इसी वातावरण के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। इसी वातावरण के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चलिए अगला है 23 नंबर, अपमिश्रित भोजन। अपमिश्रित भोजन, चलिए। तो मिलावट अथवा अपमिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थ में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थ में से कोई तत्व निकालने के कारण आता है। ठीक ना, चलिए अगला है बीसीजी, 24 नंबर। बोलते बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कामेट ग्यूरिन है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कामेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका तपेदिक अथवा क्षय रोग का निवारण करता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है फफूंदी। फफूंदी देखिए क्या है, हम लोग को सब्जी उब्जी कोई चीज ला के रखते हैं ना, बहुत दिन रहता है ना, तो फफूंदी धर लेता है। ठीक है, चलिए। तो फफूंदी एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होता है जिसका अनाजों को बर्बाद करने वाले सभी सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अनाज को बर्बाद कर देता है। कोई चीज रखते हैं उसको पानी में या कोई चीज भिंगा रख दी या कहीं मिट्टी में लग रहा है तो उसमें फफूंदी लग जाता है। क्या लग जाता है? फफूंदी लग जाता है, नमी में रखने के कारण। ठीक है, अनाज को जल्दी बर्बाद कर देता है। सबसे खतरनाक जीवाणु वही कौन? फफूंदी। फफूंदी लग जाने से भोजन पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है। फफूंदी लग जाने से भोजन पदार्थों का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। उसमें से बदबू आने लगती है, पोषक मूल्य कम हो जाती है। ठीक है, स्वाद बिगड़ जाता है, भोजन जहरीला एवं विषाक्त हो जाता है। ठीक, पनीर, फल, डबल रोटी तथा जेम आदि में फफूंदी कोमल आवरण के रूप में जम जाती है। कोमल आवरण के रूप में क्या होती है? जम जाती है। दही रख देना, ठीक, 5 दिन 10 दिन इकट्ठा लगातार, उसके ऊपर भी देखना फफूंदी जमा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, उसमें और देख लीजिए, सभी प्रकार की फफूंदी हानिकारक नहीं होती, कुछ भोज्य पदार्थों के स्वाद में वृद्धि भी करती है। कुछ फफूंदी ऐसा है कि खाने वाला चीज में स्वाद भी लाता है। क्या लाता है? स्वाद, स्वाद बना देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिंबाणु, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? छोटी रक्त कोशिका होती है। रक्त में जो रहता है उसमें, उसी में जो रहता है वो कोशिका होती है, जो शरीर के रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती है। अब कहीं शरीर, हाथ कट गया या नस कुछ कट गया है, चमड़ा वमड़ा कच कच कट गया तो खून ढेर निकलता है ना, तो वो प्लेटलेट्स क्या करता है, उस खून को थक्का थक्का बना के, जाली जैसा बना के उसको रोक देता है। जाली जाली बना क्या करता है, उसको खून को बहने से रोकता है, वो थक्का बना देता है। और जिसमें प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो बेचारा का अगर कट उठ गया तो उसका जल्दी खून जामे नहीं लेगा, जामा नहीं लेगा तो अंदर रुकवे नहीं करेगा, तो वो आदमी मर भी सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है जो शरीर के रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स कुछ लसीले होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? कुछ लसीले होते हैं, इसलिए कहीं कट जाने पर ये अधिक संख्या में इकट्ठे होकर, कहीं कट उठ जाने से ये अधिक संख्या में इकट्ठे होकर आपस में चिपक जाते हैं। आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, और कटे स्थान को भर देते हैं। कटे स्थान को क्या करते हैं? भर देते हैं, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। रक्त का निकलना, खून का बहना क्या होता है? बंद हो जाता है। सामान्यतः प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त होता है। 1 माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है वो। ठीक है, तो ये था प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। तो बिंबाणु क्या काम करता है समझ गए ना? हम लोग का जो शरीर करता है, खून जो निकलता है, तो उसमें एक छोटा छोटा कोशिका रहता है, वो खून को जमा कर देता है। क्या करता है? जाम कर देता है। ठीक है, चलिए ठीक। अगला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखिए क्या होता है। हम लोग का ये शरीर में, पेट के अंदर में रहता है, खाना को पचाने वाला। ठीक है, देखिए, मानव पाचन तंत्र जठरांश संबंधी मार्ग से बना होता है, जिसे जीआई ट्रैक्ट या पाचन तंत्र कहा जाता है। जीआई ट्रैक्ट या पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक, पाचन तंत्र के सहायक अंग है। पाचन तंत्र के ये सहायक अंग है, यकृत, अग्न्याशय और पित्ताशय। जीआई ट्रैक्ट अंगों की एक श्रृंखला है जो मुंह से गुदा तक एक लंबी नली के रूप में होती है। पाचन में भोजन के टूटने को छोटे घटकों में शामिल किया जाता है जब तक वह शरीर में अवशोषित नहीं हो जाता है। ये था पाचन तंत्र। चलिए हटाइए। गलशोध, मम्प्स। देखिए, गलशोध एक संक्रमण रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणु पारामैक्सोवायरस के कारण होता है। गलशोध किसके कारण होता है? देखिए, गलशोध एक संक्रमण रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणु पारामैक्सोवायरस के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लार, नाक, स्राव और व्यक्तिगत संपर्क से हो जाता है। इस रोग में कान के नीचे दर्द होने लगता है। इस रोग में कान के नीचे क्या होता है? दर्द होने लगता है, और गाल में सूजन हो जाती है। गाल में क्या होती है? सूजन होती है, फूल जाती है ना, तो हम लोग पट्टी चिपकाते हैं। रोगी को मुंह खोलने और खाने में दर्द होता है। मुंह खोलते ना, तो यहाँ दर्द होता है। ठीक है, तो ये है गलशोध। क्या है? गलशोध। चलिए अगला 29 नंबर है परावट ग्रंथियां। देखिए क्या है, परावट ग्रंथियां छोटी छोटी 4 होती है। ये थायराइड की ऊपरी और निचले किनारे के पीछे दाहिनी और बाईं ओर स्थित रहती है। आकार में यह मटर के दाने के समान होती है। ये ग्रंथियों ग्रंथिक उत्तक की बनी होती है। एक तरफ की 2 ग्रंथियां अपटू ग्रंथि में एक ऊपर और एक नीचे की ओर रहती है। इसका रंग भूरापन के लिए लाल होता है। भूरापन के लिए क्या होता है? भूरापन लिए लाल होता है। चलिए आज 30 नंबर लास्ट, किस नंबर से पढ़ेंगे तीसरा क्लास में। थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि बोलता है यह ग्रंथि अपटू ग्रंथि के नीचे और श्वास प्रणाली के अग्रभाग में रहती है। बाल्यकाल में ग्रंथि का आकार बड़ा रहता है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? छोटा हो जाता है। इस ग्रंथि के स्राव का प्रभाव ज्ञान इंद्रियों के विकास तथा यौवनारंभ पर पड़ता है। इस ग्रंथि के स्राव के द्वारा ही अस्थियों में खनिज लवण एकत्र होता है
और इसकी मात्रा संतुलन रहती है। ठीक है, तो 31 नंबर हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। ठीक है, जय हिंद।